श्याम के साथ होने में है। ठीक उसी वक्त श्याम के मोबाइल की रिंग बजती है। श्याम घबराहट से सहमा सहमा फोन उठाता है। हाँ गोपाल, आज कितने? 7 सामने से रिप्लाई आता है। ओ गॉड, एक आह सी निकल जाती है श्याम के मुंह से। श्याम एक छोटे से गांव का लड़का है। अभी फिलहाल एम.फार्म की डिग्री के बाद बेंगलुरु में एक बड़ी फार्मेसी कंपनी में जॉब कर रहा है और गोपाल उसका फ्रेंड है जो हर रोज शाम या रात को गांव से अपने गांव के हालचाल बताने के लिए फ़ोन करता है। गोपाल के फ़ोन के बाद श्याम बहुत व्याकुल हो चुका था क्योंकि आज उसके गांव में 7 लोगों की मौत हुई थी। जब से यह महामारी फैली है, न जाने कितने लोगों की इसने जान ले ली है, कितने परिवारों को उजाड़ दिया है, कितने बच्चों से अपने पिता को, कितने बच्चों से अपनी माताओं को छीन लिया है। श्याम बहुत ही दुखी था। उसने जैसे तैसे रसोई बनाई और थोड़ा कुछ खाकर थका हुआ बेडरूम में जाता है। जैसे ही आंख बंद करता है, उसकी आंखों के सामने मानो एक फिल्म सी चल पड़ती है। वो पान वाले चाचा जिनके यहाँ से हम हर रोज मीठा पान खाया करते थे, वो मगनलाल हलवाई जिन्हें हम सारे दोस्त बचपन में मोटा मोटा कह के चिढ़ाते थे, और वो मंदिर वाले पुजारी अंकल। दर्शन तो एक बहाना था मंदिर जाने का। हम तो बचपन में सिर्फ प्रसाद के लिए ही मंदिर जाते थे, और वो पुजारी अंकल कितने प्यार से हमें प्रसाद देते थे। ऐसे तो कई सारे नाम है जिसे इस कमबख्त महामारी ने हमेशा के लिए मिटा दिए हैं। श्याम फुट फुट कर रोने लगता है। कई देर तक रोने के बाद वो ऐसे ही सोचता हुआ पड़ा रहता है। उसके मन में कई प्रश्न उठते हैं। क्या मैं अपने गांव के लिए कुछ नहीं कर सकता? और अगर मैं कुछ नहीं कर सकता तो फिर मेरी ये शिक्षा, मेरा नॉलेज, मेरी डिग्री किस काम की? अगर मैं मेरे गांव के लोगों को नहीं बचा सकता तो मेरा ये नॉलेज, मेरे पैसे किसी काम के नहीं है। श्याम ने उसी वक्त ठान ली कि वो अपने गांव के किसी भी व्यक्ति को, खासकर किसी भी बुजुर्ग को मरने नहीं देगा। मेडिकल प्रोफेशन में होने की वजह से उसे पता था कि यह महामारी बुजुर्गों के लिए ज़्यादा खतरनाक है, और लोगों को बचाने के लिए एकमात्र उपाय उसे पता था, वो था टीकाकरण यानी वैक्सीनेशन। उसने तुरंत बिना समय गवाए रात को ही गोपाल को फ़ोन लगाया और टीकाकरण के बारे में बात की। अरे श्याम, ये लोग मर जाएंगे पर टीका नहीं लगवाएंगे। सरकार के कई कर्मचारी और अफसरों ने घर घर जाकर समझाया है, पर लोग मानने को तैयार ही नहीं है। पर ऐसा क्यों? श्याम ने पूछा। क्योंकि वैक्सीन आने से पहले से ही सोशल मीडिया के माध्यम से टीके के बारे में इतनी सारी बेबुनियाद अफवाहें उड़ी थी, जैसे कि टीका लगवाने से ऐसा होगा, वैसा होगा, और इसलिए लोग डर गए हैं। श्याम को इस वक्त ये अफवाहें भी महामारी से कुछ कम नहीं लग रही थी, पर क्या कर सकता था बेचारा। उसने कहा, देख गोपाल, अभी लॉकडाउन है और इसकी वजह से ट्रांसपोर्टेशन भी बंद है, इसलिए मैं वहाँ नहीं आ सकता, पर हमें हमारे गांव को बचाना है। यही वो समय है कि हम हमारे समाज को बचाएं और उसका ऋण चुकाएं। जी भैया, मैं आपके साथ हूँ, गोपाल ने कहा। श्याम ने तुरंत ही गांव के पढ़े लिखे 10-12 यंग लड़कों का एक व्हाट्सएप ग्रुप बना डाला। दूसरे दिन श्याम ने वीडियो कॉलिंग और मैसेजेस के जरिए उसकी वैक्सीन वॉरियर टीम को बड़ा ही अच्छा मार्गदर्शन दिया और उन्हें प्रेरित किया। देखते ही देखते लोग इस टीम से जुड़ते गए और समझते गए, और एक दिन यह टीम के प्रयत्नों से वैक्सीनेशन कैंप का आयोजन किया गया। एक छोटे से गांव में एक ही दिन एक साथ 100 से ज़्यादा बुजुर्गों को टीका लगाया गया, और अभी भी इनको देखकर लोग टीका लेने के लिए तैयार हो रहे हैं, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड था। इस बात की खबर न्यूज़पेपर ने भी छापी, और ये सब हुआ सिर्फ एक आदमी के कारण, और वो था
श्याम। बुजुर्गों की मुस्कान देखकर श्याम और उसकी टीम की आंखों में भी खुशी के आंसू आ जाते हैं। गांव के सरपंच भी श्याम की टीम का आभार व्यक्त करते हैं और वीडियो कॉलिंग के माध्यम से श्याम को बधाई देते हुए कहते हैं, श्याम बेटे, तूने तो कमाल कर दिया। जहां एक आदमी टीका लेने को तैयार नहीं था, वहां तूने एक साथ 100 से ज़्यादा बुजुर्गों को नया जीवन देने में हमारी मदद की है। हर एक गांव को तुम्हारे जैसे एक श्याम की ज़रूरत है। भगवान तुम्हें लंबी उम्र दे। बहुत बहुत शुक्रिया बेटा। अरे नहीं अंकल, ये तो मेरा फर्ज था। मैंने कोई उपकार नहीं किया है। ये मेरा गांव है, ये मेरा देश है, और इसके लिए मैं इतना भी ना करूं। मैं तो कहता हूँ हर एक पढ़े लिखे आदमी को लोगों को जागरूक करने का काम अवश्य करना चाहिए। यह भी एक देश सेवा ही है, और मुझे विश्वास है कि अगर हम सब साथ मिलकर लड़े तो ये महामारी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। हम सब साथ मिलकर इसे जरूर हराएंगे। जी बेटा, अब से मैं भी हमारे आसपास के गांव के सरपंचों को मिलकर उन गांव वालों को वैक्सीन के लिए प्रेरित करूंगा, और इस तरह सिर्फ एक आदमी ने 100 से ज़्यादा आदमियों को बचा लिया। तो दोस्तों, आप भी एक श्याम बन सकते हैं और अपने आसपास में लोगों को वैक्सीन के बारे में सही जानकारी देकर उन्हें वैक्सीन लगवाने के लिए प्रोत्साहित कर सकते हैं। यह भी एक पुण्य का ही काम है। आपका एक सही काम किसी की ज़िंदगी बचा सकता है। और ये है मिस्टर श्याम दलवाड़ी, जो कि हम स्टोरी में बता रहे थे। ये है हमारे रियल लाइफ हीरो मिस्टर श्याम दलवाड़ी। और इसमें देखिए आप, मिस्टर श्याम हमें डबल मास्क कैसे पहनते हो सिखा रहे हैं। और ये है मिस्टर श्याम दलवाड़ी का वीडियो मैसेज जो अपने गांव वालों के लिए उसने भेजा था। ये कुछ तस्वीरें हैं वैक्सीनेशन कैंप की, जिसमें लोग वैक्सीन लगवा रहे हैं। और ये न्यूज़पेपर का कटिंग है जिसमें वैक्सीनेशन कैंप के बारे में खबर दी गई थी। तो दोस्तों, ये स्टोरी आपको कैसी लगी उसके बारे में अपने विचार ज़रूर बताइए, और ऐसे ही प्रेरक कहानियों के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।